हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार, आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रीजनिंग बता रहा था और रीजनिंग में मैंने नंबर सीरीज बता रहा था और नंबर सीरीज में मैंने पार्ट 2 तक बता चुका था। आज हम देखेंगे कि आरआरबी में जो पूछा हुआ था 2016 में जो प्रश्न पूछा हुआ था पीटी में, तो उसका आज हम देखेंगे नंबर सीरीज। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिले। और हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, पूरा देखें, आपको बहुत कुछ आप सीख पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके पहले मैंने 11 तक प्रश्न बता चुका था, आज 12वां बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये IBPS CWE आरआरबी ऑफिसर प्री एग्ज़ाम 6/11/2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा हुआ प्रश्न है, बेस्ड ऑन मेमोरी, ठीक है। तो उसमें ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको आज हम देखते हैं। तो चलिए, इसके पहले हम कुछ बातें वो बताते हैं जो हम पार्ट 1 में भी, पार्ट 2 में भी बताए थे, और पार्ट 3 में भी, इसमें भी बता देते हैं कुछ बातें। तो देखिए, हम क्या बताए थे कि जब अचानक परिवर्तन करेगा तो या तो इंक्रीज़ करेगा तो गुना करेंगे, या स्क्वायर करेंगे क्यूब, और जब डिक्रीज़ करेगा तो क्या करेंगे, भागा देंगे। लेकिन जब धीरे धीरे करता है तो उसमें इंक्रीज़ करता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और डिक्रीज़ करता है तो माइनस करते हैं। ये चीज़ आपको हम पहले बताए थे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए। तो देखिए, ये क्या है कि 15, 27, 37, 45, 51, उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करें, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे यानी कि इंक्रीज़ कर रहा है, तो यानी कि प्लस होगा, तो इसको प्लस करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे देखिए, हम बिल्कुल अलग बताएंगे भाई, एकदम समझ जाइएगा अच्छा से, ठीक है, आपसे एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो देखिए, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है कि 15 के बाद 27, 27 के बाद 37, 37, तो इसको देखिए कितना बढ़ा था, 15 + 12 कितना होता है, 27, 27 + 10 कितना होता है, 37, 37 + 8 कितना होता है, 45। यानी देखिए एक पैटर्न चल रहा है कि 12, 10, 8 यानी 6 होगा, उसके बाद 4 होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 2 घटते जा रहा है, 12, 10, 8 यानी 6, तो 45 + 6 करेंगे तो 51 हो जाएगा, 51 हो जा रहा है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, +4, क्योंकि ये पैटर्न चल रहा था कि 12, 10, 8, 6, 4। तो देखिए 8, 6, 4 यानी 51 और 4 कितना होगा, 55। तो यही आपका 55 क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि अब कि 700, 400, ये सब देखिए, ये जो है आरआरबी ऑफिसर में प्री एग्ज़ाम में 6/11/2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा हुआ प्रश्न नंबर सीरीज है, ठीक है। अब देखिए 700, देखिए ये मिसिंग नंबर भी है, हम आपको रॉन्ग नंबर सीरीज भी बताएंगे, वो भी बता देंगे, ठीक है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो देखिए 700, 457, 300, देखिए धीरे धीरे क्या कर रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो इसको करते हैं। देखिए जो भी बताया आपको तरीका, उसको बस दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो देखिए कितना है, देखिए इसको कितना माइनस हो रहा था, 10 में 7 गया 3, और 9 में 5 गया 4, यानी 243। इसमें अगर 700 में -243 करेंगे तो 457 आ जाएगा। अब इसको देखिए, तो देखिए 7 में से 6 गया 1, 15 में 7 गया 8, यानी कि 81, -81, ठीक है। 457 में अगर -81 करता है 376 आ जाता है। इसमें देखिए ये 10 में से 16 में से 9 गया था 7, और 6 में से 4 गया 2, यानी -27 करेंगे तो 349 आ जाएगा। अब हमको दिमाग में लग रहा है कि अच्छा ये तो 3 के पावर 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा, 3 के पावर 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा, 3 के पावर 5 करेंगे तो 243 आ जाएगा। ये मेरे दिमाग में आया कि अच्छा इस तरह का देखने के बाद इसीलिए आपको बोल रहा था कि आप स्क्वायर और क्यूब आपको ध्यान में रहना चाहिए, जिससे आपको इस तरह का अगर नज़र आए तो आप आराम से उसे हल कर लेंगे। तो देखिए ये क्या करें, 3 के पावर 5 है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, 3 के पावर 5, आइए 3 के पावर 4, आइए 3 के पावर 3, यानी कि यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा 3 के पावर 2, और फिर इसके बाद क्या होगा 3 के पावर 1। तो देखिए -27 इसमें कितना घटाएंगे, देखिए 9 में से देखिए कि जब 349 में 349 कितना बचेगा 9, तो -9, तो 3 का स्क्वायर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 3 के पावर 1 है तो -3 करेंगे, ठीक है। तो 340 में जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 337। तो यही आपका 337 आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए 3 के पावर 5 243, 3 के पावर 4 81, 3 के पावर 3 27, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 1 यानी 3। तो ये जब 340 में जब -3 करेंगे तो 337 आ जाएगा। देखिए इस तरह का जब आपको अगर इस तरह का जब आपको स्क्वायर क्यूब याद रहेगा तो आप इस तरह का कुछ भी कर सकते हैं, जैसे या कुछ भी, जैसे आपको स्क्वायर ही दे दिया, जैसे मान लीजिए कि दे देगा यहाँ पर 16, उसके बाद दे देगा 25, अच्छा 36, तो आपको दिमाग में आ जाएगा ना कि हाँ ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर है, इस तरह ध्यान में आ जाएगा। तो इसीलिए आपको हम बार बार बोलते हैं कि आप स्क्वायर कम से कम ध्यान में रखिएगा और क्यूब भी सब ध्यान में रखिएगा, ताकि आपको इस तरह को बनाने में दिक्कत ना हो, ठीक है।
तो इसको देख लीजिए। फिर इसके आगे चलते हैं। देखिए ये दोनों आपको पूछा हुआ है, ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रहना चाहिए। और इस तरह का देखिए अब देखिए, अब है कि 1, 2, 6, 21, 88 उसके बाद क्या आएगा, ठीक है। फिर यहाँ 19, 20, 16, 25, 9 उसके बाद क्या आएगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर अचानक से जंप कर गया। इसके पहले वाले वीडियो जो भी नहीं देखे होंगे जाकर देख लेंगे, आपको ये सब देखते के साथ फिर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ ये अचानक जंप कर रहा है, तो कितना जंप कर रहा है इसको गुना करके देखते हैं। आपको बताए थे हम कि जब अचानक परिवर्तन करता है तो इंक्रीज करता है तो गुना करते हैं, स्क्वायर करते हैं या क्यूब करते हैं। तो देखिए 21 चौके 84, अब कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये समझ में आएगा। अच्छा ये गुना 4 + 4 की, यानी इधर होना चाहिए क्या, गुना 3। तो देखिए यहाँ गुना का 3 करते हैं तो 6 × 18, 18 + 3 21, ठीक है। यानी कि ये पैटर्न चल रहा है कि 4 गुना 4 गुना 3, यहाँ भी गुना 2, तो यहाँ गुना 2 + 2 होना चाहिए, तो 2 दूनी 4, 2 6, यानी गुना 1 + 1 होना चाहिए, तो 1 + 1 गुना, यानी कि ये पैटर्न चल रहा है, सही है। गुना 1 + 1, गुना 2 + 2, गुना 3 + 3, गुना 4 + 4, गुना, अब इसमें क्या होगा, गुना 5 + 5, तो 88 बचे 440 और 5 445, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 445। यानी कि ये देखिए देखने के बाद लगा कि हाँ ये पैटर्न चल रहा है। आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करें, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टू स्टडी सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये जंप कर रहा है। देखिए 21 है, सीधे 88 हो गया। ये जंप कर रहा है, यानी गुना करके देखेंगे तो गुना करके देखें तो गुना 4 + 4, तो 21 चौके 84 + 4 यानी कितना हुआ, 88। तो इस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको हम पहले बता चुके हैं। अब इससे देखते हैं 19, 20, 16, 25, तो इसमें हम देखते हैं करके। तो देखिए ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, 19 में कितना जोड़ेंगे, +1 तो 20 हो जाएगा। अब 20 में -4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 में कितना जोड़ेंगे, +9 जोड़ेंगे तो 25, और 25 में कितना करेंगे, तो 25 में कितना करेंगे, यानी कि 25 में जब हम -16 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 25 में 16 जाएंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है कि 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, तो इसका क्या होगा, 5 के स्क्वायर। तो यहाँ का देखिए यहाँ करते हैं +1 का स्क्वायर, फिर यहाँ -2 के स्क्वायर, +3 के स्क्वायर, -4 के स्क्वायर। तो देखिए यहाँ प्लस माइनस फिर क्या होगा, प्लस, तो +5 के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए कि जब हम +5 के स्क्वायर करेंगे तो देखिए 25 और 9 कितना हो जाएगा, तो 34, तो यहाँ क्या करेंगे +25, ठीक है। तो 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 34। देखिए आप समझिए बात को कि देखिए इसका आंसर तो हो गया 34, लेकिन आप ध्यान में क्या दीजिएगा, देखिए जब अचानक से जंप करें तो समझिएगा कि गुना या कुछ होता है, स्क्वायर क्यूब होगा, तो उसको करके देखेंगे तो गुना जब हम किए तो ठीक है, उसके बाद इसमें देखें तो फिर ठीक है, तो यानी पैटर्न मिल रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा। इसमें जब देखें कि देखिए ये बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, इसको हम करके देखें तो +1 करें, -4 के, +9 के, -16 के, यानी कि हमको देख में आ रहा है कि हाँ ये 1 के स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इस तरह से हम किए तो ये भी मेरा निकल गया, तो इसका आंसर क्या है, 34। देखिए यही है जो RRB में पूछा हुआ था। एक और क्वेश्चन है उसको भी बताते हैं, उसके बाद हम चलेंगे, शायद 2015 को बताएं, तो इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने 5 हम आपको बताए थे इसके पहले भी कि बैंक में जो भी होता है 5 प्रश्न पूछा जाता है नंबर सीरीज से, तो इसमें 5 प्रश्न, इसके पहले मैंने 4 तक बता दिया था, 4 प्रश्न बता दिया, ये 5वां प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको 5वां प्रश्न ये आपका है, ठीक है। और आपका कॉन्सेप्ट वही काम करेगा जो हम आपको बता दिए हैं, बस उतना ध्यान आपको रहना चाहिए, आपका आपसे हर प्रश्न बनेगा, ठीक है, हर प्रश्न बनेगा। देखिए आपके सामने ना हम आपको बताएं, 4 तक बता दिए, कितना आसान था, ठीक है। जो भी एग्जाम दिए होंगे वो आराम से बना दिए होंगे अगर वो जानते होंगे तो, ठीक है। तो इसको क्या करना है, अब देखिए अब इस तरह का हम आपको क्या बताया कि देखिए 129 है, 532 है, अचानक से जंप कर यानी गुना होना होगा, तो यहाँ गुना करके देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको हम पहले बताया ना, बस जो कॉन्सेप्ट आपको बताया वही चीज़ पर ध्यान रखिएगा, तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, आपसे फिर नहीं छूटेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ कितना गुना करते हैं, देखिए तो 129
129 है जब हम 4 में गुना करते हैं तो देखिए 4 में गुना करके देखते हैं, 9 चौक 36 के 6, हाथ में 3, 4 3 8, 3 11 के 1, हाथ में 1, 4 1 5, 516। तो यानी देखिए 516 प्लस 16 यानी 516 प्लस 16 यानी 532। तो यहाँ हम करके देखते हैं गुना 4 प्लस 16, गुना 4 प्लस 16 की 532 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बताया था आपको हम सबसे पहले कि फर्स्ट टू स्टडी आपको हम बताए थे। ठीक है, इस तरह में करना है। यहाँ गुना 4 प्लस 16 हुआ। अब इसको देखिए 40 3 120 गुना 3 प्लस 9। ठीक है, अब हमको इतना ही से देखने में थोड़ा लग रहा है, ये देखिए ये गुना 4 चला, ये गुना 3 का, ये 4 का स्क्वायर हो रहा है, ये 3 का स्क्वायर होगा, यानी इधर 2 का स्क्वायर होगा, फिर 1 का स्क्वायर होगा, इस तरह से होगा। तो हम इसको करके देखते हैं। तो देखिए 18 दूनी 36, 36 में कितना जोड़ेंगे 40 आएगा, 36 प्लस 4 40। ठीक है, तो देखिए अब समझ में आ गया कि हाँ ये पैटर्न चल रहा है कि देखिए गुना 4 प्लस 16 गुना 3 प्लस 9 गुना 2 प्लस 4, यानी यहाँ क्या होगा गुना 1 प्लस 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर, ये 3 के स्क्वायर, ये 2 के स्क्वायर और ये 1 के स्क्वायर। ठीक है, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा 5 के स्क्वायर, यहाँ होगा 5 के स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर कितना होता है 25। तो क्या करेंगे देखिए गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो यहाँ क्या होगा गुना 5 और गुना 5 प्लस क्या होगा 25। जब 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो गुना 5 प्लस 5 25 कीजिए तो 532 बचे। तो देखिए 532 यहाँ से कर लीजिए, 532 बचे तो 5 दूनी 10 5 6 15 16 के 6, हाथ में 1 5 25 1 26। तो 2660 प्लस 25, यहाँ 25 जोड़ दीजिए तो 5 6 2 8 6 यानी 2685, यानी आपका आंसर क्या हो गया 2685। ठीक है, क्या इसमें करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, आपका आंसर भी आ गया। तो ये IBPS AWE RRB ऑफिसर प्री एग्ज़ाम 6/11/2016 में जो हुआ था उसमें ये 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपको हम पाँचों ये बता दिए हैं। देखिए जो लोग प्रैक्टिस किए होंगे, जो लोग जानते होंगे वो तुरंत इसका हल कर लिए होंगे। ठीक है, इसको ज़्यादा समय भी नहीं लगा होगा। ठीक है, इसलिए आपको हम बार बार बोल रहे हैं, आपको जो भी तरीका बताएं उसको फॉलो कीजिए और आप ध्यान में रखिए, आपसे जो भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन होगा आपसे सब बनेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटने वाला है, बस यही तरीका है। और अगर देखिए कि अचानक से अगर जंप कर, देखिए 129 से 532 यानी अचानक से जंप कर रहा है, तो अचानक से जंप कर रहा है तो हमको समझ में आएगा कि अच्छा ये अचानक से जंप कर रहा है, यानी गुना या स्क्वायर ये सब फिर होगा। जब हम गुना 4 प्लस 16 हुआ, देखिए 4 16 का 4 का स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर इधर, 2 के स्क्वायर इधर, 1 का स्क्वायर आ रहा है। अब समझ गए हैं कि हाँ ठीक है। तो इस तरह के जब देखिए ना कि जब अचानक से जंप कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है फिर अचानक से जंप कर, यानी गुना होना कुछ होगा। सबसे पहली बात ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब अगर आपको ध्यान रहता है तो आपसे नंबर सीरीज का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए हम देख लिए 6/11/2016 में जो पूछा हुआ था RRB ऑफिसर प्री एग्जाम में, तो उसको हम पाँचों क्वेश्चंस को हम आज देख लिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं फिर IBPS PO में जो पूछा हुआ था प्रश्न 2016 में, उसको हम फिर देखते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको हम 2016 17 18 19 ये सब आपको मतलब प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा पीछे मत जाइए। ठीक है, तो इसीलिए ये सब आपको सही है, आपको हम करवाते हैं। फिर IBPS PO में जो 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है उसको भी आप, जो भी नंबर सीरीज में पूछा हुआ था उसको भी अभी हम करवाएंगे। ठीक है, तो इसको एक बार देखिए। अब देखिए उसको तो मैं RRB PO वाला वो तो मैं 5 प्रश्न बता दिया। ये IBPS PO में पूछा हुआ है 22/10/2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये 5 प्रश्न पूछा गया था नंबर सीरीज से, तो उसको हम एक एक करके देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले PO जो 2016 में पूछा बेस्ड ऑन मेमोरी जो 22/10/2016 में ठीक है पूछा गया था। तब देखिए हम सबसे पहले आपको क्या बताए थे, तो देखिए सबसे पहले हम बताए थे आपको क्या, यहाँ देखेंगे कि 11.5 है 22 हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, तो यहाँ करके देखते हैं, क्योंकि देखिए हम आपको क्या बताए थे फर्स्ट टू स्टडी जंप कर रहा है। तो देखिए मान लीजिए 10 है और 10 से सीधा अचानक जंप करेगा 50 पर से या 60 पर, तो उसको हम देखेंगे ना कि हाँ भाई गुना करेंगे। ठीक है, या कुछ करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए 11.5 या फिर 22 है। तब देखिए यहाँ पर अगर हम करते हैं गुना 2, तो 11 दूनी 22 और 21, तो इसमें कितना -1 करेंगे तब 22 आ जाएगा। ठीक है, -1 गुना 2 -1 करेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम 11.5 है ये, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे ये गुना 2 -1 की है, तो यहाँ पर देखते हैं तो देखिए
अगर हम यहाँ पर गुना 2 करते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 1.5 करते हैं तो 1.5, तो 7 गुना 1.5 बाई 10, इसको हम करके देखते हैं। तो देखिए 7 गुना 1.5 बटा 10, ये पॉइंट्स हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तब ना 10 आ जाएगा। तो देखिए 3 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 3 6, यानी 2 3, यानी देखिए ये क्या आ रहा है कि 7 21 बटा 2, यानी क्या आएगा 10.5। तो लेकिन 10.5 यहाँ क्या है, एक जुटा हुआ है, 11.5 है। तब इसमें करके देखते हैं गुना 1.5 प्लस 1 करते हैं, ठीक है। तो गुना 1.5 प्लस 1, 7 में जब गुना 1.5 प्लस 1 करेंगे तो 11.5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको अब देख लिए। अब इसको देखते हैं, तो इसको होना चाहिए क्या, तो 8 गुना 1 माइनस 1 हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 8 गुना 1 माइनस 1 यानी 7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमको समझ आ रहा है कि अच्छा गुना 2 1.5 फिर 1, फिर यहाँ क्या होना चाहिए 0.5। तो यहाँ 0.5 करके देखते हैं। तो देखिए 0.5, तो 0.5 करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो इसमें कितना जोड़ेंगे, प्लस 1 करेंगे तब ना 8 हो जाएगा। 0.5 जब 14 गुने 0.5 करेंगे तो 14 गुने 0.5, तो 5 दशमलव हटेगा तो 10 जाएगा, तो 5 दूनी 10 यानी 5 दूनी 10, 2 से 7 बार में, तो 7 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब हम देखें कि देखिए यहाँ 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2, ठीक है। इस तरह से बढ़ते यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए 2.5। इसको हटाते हैं, देखिए यहाँ देख रहे हैं कि 0.5 1 फिर 1.5 फिर 2 यानी फिर 2.5। अब देखिए यहाँ प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, फिर यहाँ क्या होगा प्लस 1, ठीक है। प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 फिर प्लस 1, तो 22 गुना 2.5 प्लस 1 कीजिए। तो देखिए 22 गुना 2.5 करते हैं तो 25 दशमलव हटाएंगे तो 10 हो जाएगा नीचे। तो यहाँ देखिए 5 5 25, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 से कितना और 11 बार में, यानी 11 प्लस 5, 11 गुने 5, 11 गुने 55, 55 प्लस 1 56, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 56। यानी कि आपको हम क्या बात है, देखिए फर्स्ट टू स्टडी, देखिए जहाँ पर ज़्यादा जम कर वहाँ पर सबसे पहले हमको ध्यान देना है। तो ये हम ध्यान दिए तो मेरा इस तरह से पैटर्न इसको बन गया। हम आपको जो भी रूल बताएं, जो भी चीज़ बताएं, उसको सिर्फ आप फॉलो कीजिएगा, तो आपसे कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। देखिए IBPS PO 2016 में पूछा हुआ था, 22/10/2016 में, उसका ये नंबर सीरीज का, इससे जो भी बैंक का तैयारी करते हैं वो 5 प्रश्न पूछा जाता है। देखिए ये हम इसलिए बता दें, देखिए जो SSC और रेलवे की भी तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो देखिए ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, चाहे वो इससे, देखिए इससे भी 1-2 प्रश्न आपको नजर आ जाएंगे जो SSC रेलवे की तैयारी करते होंगे, ठीक है। या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई भी तैयारी करते होंगे तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा, इससे 1-2 प्रश्न नज़र आता है, देता है, ठीक है। तो इसको हम देख लिए किस तरह से ये बना, इसका आंसर क्या है 56, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं। तो देखिए इसमें हम देखते हैं तो क्या करेंगे, देखिए ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ ही ना रहा है, जैसे प्लस करके देखते हैं। तो जब बढ़ रहा है तो इसको प्लस करके देखते हैं। तो देखिए इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देखिए 8 है, 14 है, इसमें क्या था कि 14 था फिर 8 था, फिर घट रहा है फिर बढ़ा, इस तरह से था। इसमें हम देखिए कि 8 है, 14 है, 25 है, 46 है, फिर 82 है। तो इसमें हम करके देखते हैं। देखिए 8 प्लस 6 14, 14 में कितना जोड़ेंगे प्लस 11, इसमें कितना जोड़ेंगे प्लस, तो 6 में से 5 गया 1 यानी 21, तो 25 में जब 21 जोड़ेंगे तो 46 आ जाएगा। इसमें तो 6 और 7 में 4 गया 3 यानी प्लस 36, ठीक है। अब देखिए हम इसमें क्या, अच्छा देखिए यहाँ अगर प्लस 6 करते हैं तो 14 आ जाएगा, प्लस 11 करते हैं तो 25 आ जाएगा, प्लस 21 करते हैं तो 46 आ जाएगा, प्लस 36 करते हैं तो 82 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें देखिए कितना, देखिए यहाँ प्लस, देखिए 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11, 11 प्लस 10 21। अब 21 में कितना जोड़ेंगे 36 आएगा 21 में। तो देखिए यहाँ पर 15 जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 2 1 3, यानी अब हम समझ में आ रहा है कि अच्छा ये 5 10 15 उसके बाद क्या आएगा 20। तो हम इसमें करके देखते हैं 20। तो देखिए 36 और 20 कितना होगा 56, 36 और 20 कितना 56, तो 82 प्लस 56 जोड़ेंगे इसको हम। तो देखिए 6 2 8 और 8 5 13 यानी 138 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखिए अब देखिए, अब कितना लोग के मन में आ रहा होगा कि यहाँ भी तो जंप कर रहा है कि 25 है 46 है फिर 82 है, यहाँ भी तो जंप कर रहा है, कितना लोग के मन में ये आएगा। तो चलिए इसको भी हम करके देखते हैं। चलिए ठीक है, जंप कर रहा है सही बात है, तो इसको हम करके देखते हैं। तो देखिए हम करते हैं 8 है 14 है 25 है 46 है और 82, उसके बाद पूछता है क्या है। तो देखिए समझिए बात को कि
अगर हम यहाँ पर 46 है तो 46 गुना 2 कितना होता है 92, 92 में से जब 10 जाएगा तभी ना 82 आ जाएगा। हम गुना 2 करते हैं तो गुना 2 माइनस 10, तो जब गुना 2 माइनस 10 करेंगे तो 82 आ जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं 25 दूनी 50, तो इसमें कितना करना पड़ेगा -4, 50 में से जब -4 जाएगा तब ना 46 आ जाएगा। इसमें करते हैं तो 14 गुने 2 28, 28 में कितना करते हैं तो 25, 28 में से जब हम 3 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखें तो हमको कुछ पैटर्न काम नहीं किया कि देखिए गुना 2 करते तो जा रहे हैं, इसमें जब गुना 2 करेंगे तो दोनों 16 माइनस 2, जब 16 में से 2 ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए 2 3 4 फिर 10, इस तरह से कोई पैटर्न काम नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन गुना 2 है। अब उसके बाद क्या करेंगे -2 -3 फिर -4 फिर -10, इस तरह से कुछ काम नहीं कर रहा पैटर्न, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपके मन में एक और सवाल आ रहा है कि गुना 1 करके देखते हैं कि गुना 1 करते हैं तो देखिए इसको हटाते हैं, ठीक है। अब हम करके देखते हैं कि क्या, देखिए 8 है, 14 है, 25 है, 46 है, 82 है, उसका पूछता है क्या। तो देखिए गुना 1 करके देखते हैं, देखिए गुना एक किए तो 46 गुना 1 46 प्लस कितना जोड़ेंगे तो प्लस जोड़ेंगे हम कितना तो 36, तब ना 82 6 6 12 और 4 3 7 काटे यानी 36 जोड़ेंगे तब 82 जाएगा, गुना 1 करेंगे। अब यहाँ भी गुना 1 किए तो 25 गुना 1 25, अब कितना जोड़ेंगे तो देखिए हम कितना करेंगे प्लस 21 करेंगे तो 25 और 21 कितना 46 हो जाएगा, ठीक है। इसमें करके देखते तो गुना 1 प्लस कितना होगा 11, ठीक है। तो 14 11 25। अब इसमें देखते हैं गुना 1 प्लस कितना होगा 6, तो गुना 1 प्लस 6। तो इस तरह से आपको लग रहा है कि हाँ ये पैटर्न काम कर रहा है। कैसे भाई, तो देखिए 6 5 11 11 10 21, यानी यही रूल फॉलो कर रहा है। देखिए 5 10 15, तो देखिए 6 5, ये देखिए 6 और 11 5 11 और 21 कितना जोड़ेंगे 10, ठीक है। देखिए 6 और 5 11, ठीक है। अच्छा देखिए अब 11 में कितना जोड़ेंगे कैसे आएगा 10, अब फिर 21 में कितना जोड़ेंगे 36 आएगा तो 15। तो यही ना पैटर्न काम कर रहा है कि 5 10 15, तो उसके बाद फिर क्या होगा 20 होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए गुना 1 प्लस अब 20 जोड़ेंगे तो 36 में जब 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56, तो 82 गुना 1 तो 82 गुना 1 कितना होगा 82 प्लस 56 कितना होगा 138। तो 138 आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम आपको यहाँ पर दिखा दें तो सोचेगा कि यहाँ पर तो सर बोलते हैं कि अगर इस तरह सर डायरेक्ट जम करता है तो गुना करते हैं, तो देखिए इसको भी इसलिए हम इसको दिखा दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो जब हम 82 गुना 1 प्लस 56 करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा 138, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा इस तरह करने में। देखिए ये IBPS PO दूसरा प्रश्न है, आपको इसके बाद 3 प्रश्न और बचे हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये सब बहुत इजी है, कुछ नहीं है, आप देखिएगा तो आपको दिमाग में काम कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा, ठीक है। आप जो भी एग्जाम दिए होंगे तो इस तरह के प्रश्न को तुरंत देखते के साथ इसको बना दिए होंगे, ठीक है। देखिए ये है 13 14 30 93, उसके बाद पूछता है क्या, उसके बाद ये 1885। अब इसमें हम क्या करते हैं कि देखिए हम क्या बताए थे कि जहाँ पर लगे वहाँ पर जब देखेंगे गुना करके, तो देखिए यहाँ देखते हैं 30 गुना 3 90, 90 प्लस 3 93 हो जा रहा है, ठीक है। 14 गुना 2 28, 28 में कितना जोड़ेंगे 30 हो जाएगा 2, 13 गुना 1 प्लस 1। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पैटर्न लग रहा है कि गुना 1 प्लस 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 प्लस 3, तो यहाँ क्या होना चाहिए गुना 4 प्लस 4, तो 93 गुना 4 कितना होता है, तो देखिए 93 गुना 4 तो 4 3 12 2 हाथ में 1 9 चौकी 36 और 1 37, 372 प्लस 4 376, यानी कि जब हम यहाँ पर 376 करते हैं, ठीक है, यहाँ पर 376, ठीक है, ये 376 आंसर हो गया। लेकिन फिर आगे हम चेक करेंगे क्या, अगर इसमें हम गुना 5 प्लस 5 करते हैं तो 1885 आता है। तो देखिए जब 376 किए तो गुना 5 करते थे 6 5 31 की 0 हाथ में 3 35 और 3 38 के 8 हाथ में 3 25 15 3 18 1880 प्लस 5 यानी 1885 आ जा रहा है, यानी कि आपका 376 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए सबसे पहले क्या कहेंगे, देखिए फर्स्ट स्टडी सबसे पहले देखें यहाँ पर, देखिए 30 था फिर डायरेक्ट 93 हो गया, जंप कर रहा है, तो उसके लिए हम देखेंगे गुना करके, तब गुना जब किए तो ये पैटर्न मिल रहा है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। हम बोले आपको कि आपको कुछ भी जो भी बताया बस उसको ध्यान में रखिएगा, आपसे सब प्रश्न बनेगा, ठीक है। अब इसको देखिए 65 है 70 है 63 है 74, अब ये इसमें थोड़ा सा कुछ नया है, तो देखिए इसको समझिए, इस तरह से आपको दे सकता है। तो देखिए 65 है 70 है 63 है 74 61 है। अब इसमें हम देखें तो देखिए 65 में से 2 जाएगा तो 63, 63 में से 2 जाएगा तो 61, समझे बात को, 65 में से 2 जाएगा तो
63, 63 में से 2 जाएगा तो 61। तो इस तरह से हमको देखें यहाँ पर, देखिए जब हम 65 में से 2 जाएगा तो क्या करते हैं कि देखिए हम यहाँ पर क्या इसको अलग अलग बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं 65, 63 और 61। देखिए 65 में से 2 जाएगा तो 63 और 63 में से 2 जाएगा तो 61, ठीक है। अभी करते हैं कि 70, 74। तो इसमें क्या, इसके बाद पूछता है क्या होगा। तो देखिए इसमें +4 किए तो 74 रहेगा, तो इसमें भी +4 कीजिए तो 74 + 4 कितना हो जाएगा आपका 78। तो यही आपका 78 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 78। इस तरह से आप इसको कर सकते थे, ठीक है। अब ये चीज़ नया है, ये चीज़ समझिए, इस तरह को भी आपको देता है तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जब 65 है तो देखिए यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं 65, 63, 61, यानी कितना का अंतर है 2 का अंतर है। तो इसमें क्या 70 + 4 74, यानी 74 + 4 78। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझिए, ये नया क्वेश्चन है, इसको आप देखना है और इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं तो इस सब ध्यान देना। देखिए आपको हम इसीलिए करवा रहे हैं प्रैक्टिस, ताकि आपको सब चीज़ से रूबरू हो जाए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाँ, ये सब SSC और रेलवे या कोई भी CSET ये सब जो भी एग्जाम हो उसमें भी पूछ सकता है। तो इस सब पर आपको फोकस करना है और आपको इस सब पर ध्यान देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और